आप देख रहे हैं सत्यमेव वेब टीवी और भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज मंगलवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस खबर के साथ। सोमवार को कोयरौना इलाके के बाबा सिमराजनाथ धाम मंदिर से बड़े ही धूमधाम से देवादिदेव महादेव की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई थी। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, ज्ञानपुर विधायक, डीग ब्लॉक प्रभारी मनोज मिश्रा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के पालकी के वाहक बने। पालकी शोभा यात्रा सिमराजनाथ धाम मंदिर से इब्राहिमपुर वाले मार्ग से होते हुए कौलापुर, गोपीगंज, जंगीगंज, चंदापुर, कोयरौना होते हुए कलिंजरा, बेरमा, ओझापुर होते हुए नगरदा से पुनः सिमराजनाथ धाम पहुंची थी। जगह जगह समाज सेवियों द्वारा शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए जलपान, चाय, शरबत, पानी, हलवा के स्टॉल लगाए गए थे। पालकी शोभा यात्रा पर जगह जगह लोग पुष्प वर्षा करते रहे। हर हर महादेव के जयकारे से इलाका गूंजता रहा। लगभग 30 किलोमीटर की यह पालकी शोभा यात्रा निकाली गई थी। बाबा की आकर्षक झांकियां भक्तों का मन मोह रही थी। बाबा सिमराजनाथ धाम पालकी महोत्सव के तहत यह शोभा यात्रा निकाली गई थी। सुरियामा थाना इलाके के महुआपुर गांव के रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। किस ट्रेन से हादसा हुआ है, इस बात की जानकारी नहीं हो पाई। कुछ लोगों ने रेलवे ट्रैक पर युवक का शव देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेब की तलाशी ली। जेब में मिले आधार कार्ड के जरिए युवक की पहचान सुरियामा के खरकसेन पट्टी निवासी हरगेन प्रसाद गौतम के 28 वर्षीय पुत्र आशीष कुमार गौतम के रूप में हुई है। मृतक आशीष कुमार गौतम के चचेरे भाई नसीब कुमार गौतम ने बताया कि वह राजकोट में रहकर इलेक्ट्रिक का काम करता था। पिछले 1 साल से वह घर खरकसेन पट्टी में रह रहा था। 2 साल पहले शादी हुई है। सोमवार की भोर आशीष कुमार गौतम घर से निकला था और लगभग 9 बजे घर से 6 किलोमीटर दूर महुआपुर गांव के रेलवे ट्रैक पर शव पाया गया। पुलिस के मुताबिक किसी ट्रेन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। बदहाल हो चुकी विद्युत व्यवस्था से नाराज ग्रामीणों ने भदोही शहर के सिविल लाइन पहुंचकर विद्युत विभाग कार्यालय का घेराव किया है। चौरी इलाके के चनईपुर, निदुर, पलहिया, डोमनपुर, जोगीपुर, भुआजाग जैसे दर्जनों गांव से पहुंचे ग्रामीणों ने सिविल लाइन पावर हाउस अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे राजेंद्र सिंह, बबलू यादव, संदीप यादव, विकास यादव, लालमणि कश्यप जैसे ग्रामीणों ने बताया कि पहले उनके गांव की विद्युत आपूर्ति ममहर फीटर से की जाती थी, लेकिन अब बिजला विद्युत उपकेंद्र से ग्रामीणों की बिजली जोड़ी गई है, जिससे 24 घंटे में मात्र 7-8 घंटे विद्युत आपूर्ति मिल रही है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए इन सभी गाँव की विद्युत आपूर्ति पुनः ममहर फीटर से जोड़े जाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली न मिलने से धान की सिंचाई नहीं हो पा रही है, पेयजल की भी समस्या खड़ी हो गई है। बाइक के धक्के से एक कांवरिया घायल हो गया है। हादसे में बाइक सवार भी घायल हुआ है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग अमवा गांव के समीप का है। मध्य प्रदेश के रीवा निवासी 38 वर्षीय अनिल कुमार चतुर्वेदी नामक कांवरिया प्रयागराज से जल लेकर काशी की तरफ जा रहा था। अमवा गांव के समीप हाईवे के किनारे जलपान की दुकान पर चाय पीने के बाद हाईवे पर कांवरिया टहल रहा था। इसी दौरान प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रहे संदीप कुमार राव नामक बाइक के धक्के से कांवरिया अनिल कुमार चतुर्वेदी घायल हो गया। बाइक गिरने से वाराणसी निवासी बाइक चालक संदीप कुमार राव भी घायल हुआ था। कांवरिया के घायल होने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फौरन कांवरिया सहित बाइक सवार को CSC गोपीगंज लाया गया था, जहां दोनों का उपचार कराते हुए छोड़ दिया गया था। ज्ञानपुर तहसील इलाके के तेजी का पूरा ग्राम सभा में कानून और नियमों को ताक पर रखकर रेवड़ी की तरह धनांडों को पट्टा दे दिया गया है। जिन धनांडों को पट्टा दिया गया है उनके पास भदोही जिले के अलावा गैर जनपदों में भी कई बीघा जमीन मौजूद है। आलीशान बंगला फ्लैट वालों को पट्टा दिया गया है और गरीब भूमिहीन बनवासी समाज को उजाड़कर ग्राम सभा से भगाने की साजिश रची जा रही है। इसी बात से नाराज तेजी का पूरा ग्राम सभा के बनवासी बस्ती से पहुंचे लोगों ने डीएम को एक पत्र सौंपा है। कहा कि इलाके के कोटेदार व एक भूमाफिया ने पट्टे की भूमि को बैनामा करा लिया है, जबकि इस भूमि पर बनवासी समाज के लोग वर्षों से काबिज दाखिल हैं और अपने परिवार के साथ गुजर बसर
कर रहे हैं, लेकिन साजिश के तहत अब कुछ भूमाफिया मुसहरों को बेदखल कर जमीन पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। बनवासी समाज के लोगों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए ऐसे लोगों का पट्टा निरस्त कर कार्रवाई की गुहार लगाई है। ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों पक्षों से 4 लोग घायल हुए हैं। मामला भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस पकरहता का है। बताया जाता है कि इलाके में ग्राम समाज की जमीन मौजूद है। मानिक चंद बिंद निर्माण करा रहे थे। राजेंद्र कुमार बिंद ने विरोध किया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज के साथ मारपीट होने लगी। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े और दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट में एक पक्ष से मानिक चंद बिंद, सूरज बिंद व दूसरे पक्ष से राजेंद्र कुमार बिंद व जयकी बिंद घायल हुए हैं। सभी घायल इलाज कराने भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल पहुंचे थे। सावन के दूसरे सोमवार को भदोही जिले के शिवालयों पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। शिव मंदिरों पर उमड़ा आस्था का सैलाब देखते बन रहा था। चहुओर हर हर महादेव के नारे गूंज रहे थे। सावन माह श्रद्धा व आस्था का प्रतीक माना जाता है। इस माह में पड़ने वाले सभी सोमवार को शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन के दूसरे सोमवार को देवनाथपुर बाजार के सुंदरवन कटेमना मंदिर पर सबसे बड़े शिवलिंग की पूजा पाठ के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। इसी तरह भदोही शहर के जमनीपुर बीड़ा कॉलोनी मां कात्यायनी मंदिर परिसर में भी शिवलिंग पर जलाभिषेक किया गया। इसी तरह ज्ञानपुर के हरिहरनाथ मंदिर, गोपीगंज के बाबा बड़े शिवधाम, चौरी इलाके के उदारनाथ मंदिर सहित जिले के अलग अलग शिव मंदिरों पर आस्था का सैलाब उमड़ा था। भदोही जिले में विद्युत विभाग की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश सरकार द्वारा भारी भरकम बजट देने के बावजूद भी विद्युत विभाग अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मुहैया नहीं करा पा रहा है। ऐसी ही कुछ शिकायत भदोही शहर से सटे सररोही बाजार के हृदय पट्टी इलाके के रहवासियों की है। हृदय पट्टी निवासी सिरताज आलम, समीम, मकसूद, हसीना बेगम, जहांगीर, अकबर हुसैन जैसे ग्रामीणों ने विद्युत वितरण खंड कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अभियंता को एक पत्र सौंपा है। कहा कि इलाके में विद्युत पोल नहीं लगा है। योगी राज में भी बांस बल्ली के सहारे विद्युत तार दौड़ाए गए हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं, जबकि मात्र गांव में 6 विद्युत पोल की जरूरत है। इसके बावजूद भी भारी भरकम बजट पाने वाला विद्युत विभाग 6 विद्युत पोल गांव में नहीं लगवा पा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि विद्युत तार पूरी तरह नीचे आ गया है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। विद्युत विभाग के खिलाफ हृदय पट्टी के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। भदोही शहर के पिपरिस मौजा में ऊसर की जमीन पर भूमाफिया बेखौफ कब्जा कर रहे हैं। ग्राम प्रधान व हल्का लेखपाल की मिली भगत से ऊसर जैसी सरकारी बेशकीमती जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। सोमवार को पिपरिस निवासी सुरेश कुमार डीएम दरबार पहुंचकर अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की है। कहा कि गांव के ही जोखन, मंतुरा, रीमा, मनोज जैसे लोग राजस्व विभाग में ऊसर खाते में दर्ज जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ग्राम प्रधान हल्का लेखपाल की मिली भगत से ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर बेखौफ कब्जा किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर कब्जा कराने के नाम पर कब्जाधारियों से भारी धन लिया गया है। सुरेश कुमार ने शिकायत करते हुए ऊसर की भूमि पर हो रहे कब्जे को रोके जाने की गुहार लगाई है। भदोही जिले में सड़कों पर घूम रहे छुट्टा पशुओं से सड़कों पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। बावजूद न तो नगर पालिका, नगर पंचायत और न ही ग्राम सभाओं के जिम्मेदार चेत रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा सोमवार को दुर्गागंज थाना इलाके के सुरियावा मार्ग पर हुआ है। दुर्गागंज के चौरी बैरीबोझ निवासी दीनदयाल बिंद बाइक से अपनी पत्नी मनोरमा देवी व बेटी लाडी को लेकर कहीं जा रहे थे। दुर्गागंज सुरियावा मार्ग पर पहुंचे तभी बाइक के सामने अचानक एक छुट्टा पशु आ गया, जिससे बाइक टकरा गई। हादसे में तीनों घायल हो गए थे। सरकारी एम्बुलेंस से सभी घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में लाया गया था। दुर्गागंज कुंडवा मार्ग के शेरपुर कलापुर गांव में रेलिंग विहीन क्षतिग्रस्त पुलिया से आवागमन को रोक दिया गया है। इस पुलिया पर आए दिन हादसे हो रहे थे। यह पुलिया प्रयागराज को भी जोड़ती है। क्षतिग्रस्त पुलिया से अब बड़े वाहनों के आवागमन पर ब्रेक लगा दिया गया है। हालांकि 27 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधि व अधिकारियों के साथ हुई बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अमृत त्रिपाठी ने इस जर्जर व क्षतिग्रस्त पुलिया को ठीक कराए जाने की मांग की थी। जिला पंचायत अध्यक्ष अमृत त्रिपाठी
पार्टी की मांग के बाद अब इस पुलिया से आवागमन को रोकते हुए निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। दुर्गागंज कुडवा मार्ग पर मौजूद रेलिंग विहीन व जर्जर पुलिया पर आए दिन हादसे हो रहे थे। हालांकि अब इस पुलिया से आवागमन पर ब्रेक लगा दिया गया है। संक्रमण काल में जान हथेली पर लेकर काम करने वाले महामारी काल के नायकों पर आज मायूसी छाई है। हजारों हजार लोगों की जान बचाने वाले ऐसे नायक अब अपनी मांगों को लेकर भदोही जिले के हाकिमों के दरबार पर पहुंचकर गुहार लगा रहे हैं। सोमवार को संक्रमण महामारी के दौरान काम करने वाले ऐसे दर्जनों कर्मी डीएम दरबार पहुंचे थे। संक्रमण काल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने अब समायोजन की मांग कर रहे हैं। सोमवार को डीएम दरबार पहुंचकर कई मांगों को लेकर पत्र सौंपा है। इस मौके पर अभिषेक चौरसिया, प्रगति पाल, सरिता चौहान, रिफत बानो, मनोज कुमार, जावेद अंसारी सहित काफी संख्या में आउटसोर्सिंग कर्मचारी मौजूद रहे। ज्ञानपुर के घोपैला मंदिर से बड़े ही धूमधाम से कलश यात्रा निकाली गई थी। बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश रखकर यात्रा में शामिल हुई थी। पंडित राजू उपाध्याय ने बताया कि घोपैला मंदिर में शंकर जी व हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां 31 जुलाई को प्राण प्रतिष्ठा के बाद रुद्राभिषेक, हवन पूजन के बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। इस मौके पर पंडित हर्ष नारायण दुबे, आशीष पांडे, राहुल श्रीवास्तव सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सुनियामा ब्लॉक के ग्राम सभा मकनपुर के सरकारी जमीन पर निर्माण कर कब्जा किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर निर्माण कर ग्राम सभा के ही भोलानाथ यादव नामक व्यक्ति कब्जा कर रहा था। प्रधान पुत्र अवनीश गौतम ने बताया कि जिस जमीन पर भोलानाथ यादव निर्माण करा रहे हैं वह जमीन सरकारी है। सूचना पर हल्का लेखपाल व मोड़ पुलिस ने पहुंचकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। पुलिस के पहुंचते ही सरकारी जमीन के निर्माण कार्य में लगे मिस्त्री मजदूर भाग खड़े हुए। भदोही शहर के रजपुरा चौराहे के समीप अज्ञात बाइक के धक्के से बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। भदोही शहर के कुकरौटी निवासी 44 वर्षीय बबलू यादव और महबूबपुर निवासी आशीष गौतम दोनों एक बाइक पर सवार होकर मूसीलाटपुर किसी काम से जा रहे थे। रजपुरा चौराहे के समीप पहुंचे तभी एक अज्ञात बाइक चालक ने दोनों के बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए थे। घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया था। गोपीगंज कोतवाली इलाके के खड़हट्टी मोहल्ला निवासी दिव्यांग लल्लू राम ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। कहा कि उसकी पुश्तैनी जमीन पर गुंडई के बल पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कहा कि उसकी पुश्तैनी जमीन को कब्जा कर कुछ लोग बेचने के फिराक में हैं, जबकि वह इस भूमि का मालिक है। कहा कि दिव्यांग होने के चलते कुछ लोग उसे उसकी जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। कहा कि उसकी भूमि गोपीगंज के गल्ला मंडी, अंजही मोहाल, रामपुर रोड पर मौजूद है। डीएम को शिकायती पत्र सौंपते हुए दिव्यांग लल्लू राम ने इंसाफ की गुहार लगाई है। सावन के दूसरे सोमवार को भदोही जिले के अलग अलग स्थानों से श्रद्धा व आस्था के साथ कांवरियों का जत्था रवाना हुआ है। उधर हाईवे से जाने वाले कांवरियों को लेकर पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद रही। सीओ चमन सिंह चावड़ा, यूपी सिंह और इंस्पेक्टर सदनंदन पांडे दलबल के साथ हाईवे पर चक्करमण करते रहे। भदोही के पिपरिस भारी से कांवरियों का एक जत्था प्रयागराज के लिए रवाना हुआ है। डीजे की धुन पर कांवरियां रवाना हुए थे। इस मौके पर संतलाल सरोज, रवि सरोज, राजन, सुजीत मौर्य, बसंतलाल, अजय आदि लोग मौजूद रहे। इसी तरह गोपीगंज के छतमी से भी युवा कांवरियों का एक जत्था बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक के लिए रवाना हुआ है। जत्थे में मनोज गुप्ता, राकेश, अभिषेक कन्नौजिया, राजू गुप्ता, दीपक सहित काफी संख्या में कांवरिया मौजूद रहे। कोरोना इलाके के इटहरा ग्राम सभा में 3311 केवीए का विद्युत उपकेंद्र निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। उपकेंद्र के लिए विद्युत विभाग ने भदोही जिला प्रशासन से जमीन मांगी है। आपको बता दें कि अगर इटहरा गांव में विद्युत उपकेंद्र का निर्माण होता है तो ज्ञानपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कलिक मवैया, कला तुलसी, गजाधरपुर, छिछुआ, भुर्रा, भुड़की, कला मवैया, थान सिंह, खेमापुर व इटहरा जैसे इलाके की विद्युत आपूर्ति काफी बेहतर हो जाएगी। इटहरा में RDSS योजना के अंतर्गत 3311 केवीए विद्युत उपकेंद्र के लिए निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।
भले ही भदोही जिले से बारिश रूठ गई हो, इंद्र भगवान को मनाने के लिए टोने टोटके का सहारा लिया जा रहा है। भीषण उमस व गर्मी से भदोही जिले का जनजीवन बेहाल है। उधर दूसरी तरफ बारिश न होने के बावजूद भी भदोही जिले में गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है। उधर गंगा के किनारे कुनिया जैसे इलाके के रहवासी व किसानों के माथे पर सिकन दिखने लगी है। फिलहाल अभी तक किसानों व रहवासियों को कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। भदोही जिले में गंगा का जलस्तर बढ़ाव की ओर है। गंगा घाटों पर पूजा पाठ कराने वाले लोगों ने बताया कि गंगा के जलस्तर में बढ़ाव देखा जा रहा है। कोरोना इलाके के रामकिशुनपुर बसही निवासी दर्शन लाल बिंद उर्मिला देवी की 5 वर्षीय पुत्री आकांक्षा बिंद का जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है। जन्मदिन के मौके पर आकांक्षा बिंद के दादा तीरथ राज बिंद सहित परिवार के तमाम लोगों ने बधाई दी है। आकांक्षा बिंद का 5वां जन्मदिन परिवार सहित पास पड़ोस के लोगों ने धूमधाम से मनाते हुए आकांक्षा के लंबे उम्र की ईश्वर से कामना भी की है। एक दूसरे को केक खिलाकर लोगों ने आकांक्षा बिंद को उपहार भी भेंट किया था। सत्यम न्यूज की खबर अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं या फिर आप हमारे टीम को फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।